तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। आजादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने धारा 370 लागू कर दी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था और पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद करेगा। 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हम सबको स्मरण रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 जैसा एक हमारे संविधान के ऊपर जो विशेष प्रावधान, जिस प्रावधान के माध्यम से आज़ादी के बाद से लगा करके जब तक धारा हटी, लगातार 40,000 से ज़्यादा लोगों की उसमें निर्मम हत्याएं हुई है। उनको हजारों लाखों लोगों घर छोड़ करके निराश्रित होकर के अपने देश के अन्य भागों में जाना पड़ा। ऐसी एक कठिन और खराब अवस्था से बाहर लाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस धारा 370 के मामले में रोल अदा किया। लेकिन ये हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि धारा 370 आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही तत्कालीन सरकार ने लागू किया था और यशस्वी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और उनने उस समय आगाह किया था कि ये गलत धारा है। और मुझे कहते हुए गर्व भी है कि वो जनसंघ के ऐसे संस्थापक अध्यक्ष हैं जिनने उस इशू को लेकर के स्वयं ने आंदोलन का न केवल नेतृत्व किया बल्कि अपने प्राणों की आहुति से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया था। और ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरा देश नतमस्तक है और उम्मीद करते हैं कि अब चूंकि धारा 370 हट चुकी है लेकिन पूरा देश उनका ये बलिदान सदैव स्मरण करेगा। मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धासुमन बल्कि बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि अब कभी ऐसा कोई मौका नहीं आए कि इस टाइप की घटना इस देश में घटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में बड़े नगरों के लिए नए ट्रैफिक प्लान की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण इंदौर उज्जैन के मध्य मेट्रो ट्रेन के संचालन का निर्णय शामिल है, जो सियासत 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। इंदौर उज्जैन के मध्य मेट्रो संचालन से संबंधित फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा प्रदेशवासियों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए एक अहम सौगात होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हाल ही में हुई चर्चा के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न नगरों के लिए वंदे मेट्रो चलाने पर सहमति हुई है। समूचे योजनाओं को लेकर के विभाग के अधिकारियों के साथ माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी और अन्य अधिकारियों के साथ में मीटिंग में सम्मिलित हुआ और अभी तक के मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जो किए गए कामों के बारे में, मेट्रो की मंजूरी से लेकर अभी तक की गई प्रगति के बारे में सब में अवगत होने के बाद आगामी दृष्टि से भी कुछ निर्णय किए हैं। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है समस्त को लेकर के, उज्जैन से इंदौर में भी मेट्रो डालना चाहिए। साथ ही साथ एक विचार मेरे द्वारा भी दिया गया कि मेरी बीच में रेल मंत्री से चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि मेट्रो का वंदे मेट्रो एक नया उनका ट्रेन का आकार बन रहा है, जिसके आधार पर जो मेट्रो ट्रेन संचालन पुराना है उसके बजाय मेट्रो ट्रेन के बजाय वंदे मेट्रो भी सर्किल ट्रेन के माध्यम से यातायात की बड़ी सुविधा दी जा सकती है। साथ साथ अभी एक रोपवे अर्थात केबल कार का भी चलन बढ़ा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे बड़े शहरों में जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जहाँ जहाँ ये बड़े पैमाने पे यातायात की समस्या का समाधान करना है, यातायात को सुगम बनाना हम सबकी आवश्यकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के हर एक का ट्रैफिक प्लान बनवा करके जहाँ जैसी जरूरत होगी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान का स्तर पर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन में जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा,
कमिश्नर संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, संयुक्त संचालक डॉक्टर दीपक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाई। विभाग द्वारा इस हेतु संपूर्ण जिले में पोलियो बूथ स्थापित किए हैं, जहां 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। आज दिनांक 23 तारीख को पल्स पोलियो के अभियान की शुभारंभ कलेक्टर महोदय एवं विधायक महोदय के द्वारा किया गया है। हमारे जिले में पूरे 6,000 के करीब हमने बूथ बनाया है और 4,500 के करीब हमने टीम बनाई है। तो जिले के 278 लाख बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। आज इस बूथ पर पिलाई जाएगी, कल और परसों घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। उसको 100% कवरेज करने का हमारा लक्ष्य है। पल्स पोलियो से बचाव हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पल्स पोलियो से बचाए। इसके लिए जो पल्स पोलियो कैंपेन चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। तो सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं। 3 दिन जो है टीमें भ्रमण करेंगी और आपके बच्चों को वैक्सीनेट करेंगी। कृपया इसमें सहयोग करें और अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिला करके 2 बूंद जिंदगी की दें। उज्जैन के उत्तरमुखी हनुमान मंदिर के पास अंकपात मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर के श्याम प्रेमी की ओर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने श्याम दर्शन यात्रा रवाना हुई। बता दें कि पिछले 2 वर्ष धार्मिक यात्रा राजस्थान स्थित खाटू श्याम, सालासर, सावरिया सेठ और पशुपतिनाथ होती हुई वापस उज्जैन पहुंचेगी। यात्रा के संयोजक हितेश गुप्ता और विशाल खटीक ने बताया है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यात्रा को सांसद अनिल फिरोजिया ने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा 3 दिनों में राजस्थान के दर्शन कर उज्जैन लौटेगी। इस यात्रा में युवाओं को अधिक जोड़ा गया है ताकि वह मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर होकर धार्मिक महत्व को समझे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे उज्जैन वासी यहाँ से खाटू श्याम जी की यात्रा में जा रहे हैं, जो है श्याम दरबार सेवा परिसर, ये संस्था है और ये सभी परिवार सहित यहाँ से खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और सावरिया सेठ जी और पशुपतिनाथ ये दर्शन करते हुए सब परिवार सहित वहाँ जाते हैं और विश्व की शांति के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना। यहाँ उज्जैन अंकपात मार्ग पे श्याम बाबा का मंदिर है। यहाँ पे बाबा के मंदिर से सभी श्याम प्रेमी, ये द्वितीय वर्ष है हमारा। इस बार सभी श्याम प्रेमियों के द्वारा पुनः ये दूसरे वर्ष में यात्रा खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, सांवरिया सेठ और पशुपतिनाथ मंदिर, ये खाटू श्याम जी मंदिर उज्जैन अंकपात मार्ग उत्तरामुखी हनुमान जी से यात्रा प्रारंभ हो रही है। 3 दिवसीय यात्रा है ये। 3 दिवसीय यात्रा में सभी श्याम प्रेमियों का बाबा के दरबार में दर्शन होगा और भजन कीर्तन के साथ आनंद करते हुए यात्रा 25 तारीख को 23 जून से लेकर 25 जून तक ये यात्रा है। 25 जून को वापस पुनः सभी श्याम प्रेमी उज्जैन पधारेंगे। ये श्याम प्रेमी यात्रा है, ये हर साल हम लेके जाते हैं। पिछले साल हम 1 बस लेके गए थे, इस बार बाबा की कृपा रही, हम इस बार 2 बस लेके जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो फेसबुक और मोबाइल के द्वारा जो भटक रहे हैं, उनको धर्म के रास्ते पर जोड़ने का जो उद्देश्य ये यात्रा है, और इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है, कहीं ना कहीं भगवान खाटू नरेश कलयुग का अवतार हैं और वास्तविकता में जो शीश के दानी हैं उनका चमत्कार है कि हम पहले 1 बस लेके गए थे, आज 2 लेके आ रहे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी द्वारा भगवा झंडा दिखाकर यात्रा को प्रारंभ करिए।